एक तरफ जहां सारी दुनिया 20 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाली कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थे, वहीं चीन में सब कुछ सही चल रहा था। शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी फर्म्स क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी और दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विस बाधित होने लगी। लेकिन चीन इससे बचा हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जिससे दुनिया में इस तरह से फैली अफरा तफरी का असर चीन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा? आखिर इसकी वजह क्या थी? और इसका जवाब बड़ा ही आसान है। दरअसल चीन में क्राउड स्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है। क्राउड स्ट्राइक एक अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। और चीन में ऐसे बहुत कम सिस्टम्स हैं, यानी चीन में ऐसे बहुत कम सर्विसेज या बिजनेस हैं जो कि अमेरिकी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती रही हैं। चीन से पैदा कथित साइबर खतरे को ये कंपनियां काफी मुखर रही हैं। और बाकी दुनिया की तरह चीन माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है, क्योंकि चीन के बाजार में अलीबाबा, टेंसेंट एवं फावे जैसी घरेलू कंपनियों का दबदबा है और ज्यादातर क्लाउड सर्विस इन कंपनियों के कब्जे में है। और इसीलिए चीन में आउटेज की खबरें आई तो चीन में ज्यादा घबराहट नहीं हुई। इससे सिर्फ विदेशी कंपनियां या संगठन ही प्रभावित थे। मतलब चीनी सोशल मीडिया पर कुछ यूजर ही ये शिकायत करते हुए मिले कि वो चीन के शहरों में मौजूद शेरिटन, मैरियट और हयात जैसे इंटरनेशनल होटल चीन के होटलों में चेक इन नहीं कर पा रहे हैं। चीन के पिछले कुछ सालों में सरकारी संगठनों और कंपनियों में एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों ने अपने आईटी सिस्टम को विदेशी कंपनियों की जगह अपने घरेलू कंपनियों को सौंप दिया है। और अब इधर सुनिए, आज तक मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आप सबको जितने भी युद्ध के प्रोडक्शन दिए हैं, उनमें से सबके सब या तो हो चुके हैं या फिर आज हो रहे हैं। केवल एक युद्ध को छोड़कर, और वो भी भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध। और हमने उसे महायुद्ध इसलिए बोला था कि आज के क्योंकि इस न्यू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के कालखंड में अभी तक पृथ्वी के किसी भी कोने पर दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच एक अघोषित युद्ध तो चल रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चल रहा, यानी प्रॉक्सी वॉर, जिसे हम छद्म युद्ध भी कह सकते हैं। एक अननोन व्यक्ति जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया, न कोई पकड़ पाया, अकेले पाकिस्तान में घुसकर पिछले 2 सालों से 100 से भी अधिक खतरनाक आतंकी लीडर्स को मार चुका है। और पूरी दुनिया इस बात का जिम्मेदार भारत को मानती है। और अब पाकिस्तान को तो छोड़िए, कुछ और अननोन मैन कनाडा, यूएस, यूके जैसे देशों में घुसकर अनेकों खालिस्तानियों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिसके कारण आज तमाम शक्तिशाली देश भारत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और हमें सुपर पावर के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। क्योंकि भविष्य मालिका के अद्भुत ग्रंथों में ये कहा गया है कि जब 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बनेगा, तब कल की अवतार की एक अद्भुत लीला आरंभ होगी और जिसके कारण आधी पृथ्वी विनाश के आग में जल उठेगी। इस भविष्यवाणी के माध्यम से एक महायुद्ध के बारे में कहा गया है, जो कि इस कलयुग एवं अंतिम युग चक्र का अंतिम महायुद्ध होगा। पंचसखाओं में सबसे श्रेष्ठ संत गुरु अनंत दास जी ने कहा था कि भक्तों के साथ लीला के समय को करेंगे निर्धारित, कल की अवतार प्रकट होंगे पर मनुष्यों में नहीं होंगे परिचित। इस भविष्यवाणी के अनुसार बताया गया है कि 22 अंक से कल की अवतार अपनी लीला प्रारंभ करेंगे, जिसके कारण देश में रह रहे गैर कानूनी लोगों को देश से बाहर भागना पड़ जाएगा। और गुरुदेव ने इस भविष्यवाणी के माध्यम से सीए, एनआरसीए के विषय में स्पष्ट रूप से कहा है। परंतु संत श्री अच्युतानंद दास जी ने इसी कालखंड को लेकर जो बात कही है, वो बात इस बात से भी ज्यादा अधिक रोचक है। और उस रोचक बात को जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि चाइना, तुर्की, ईरान, यूएसए, यूके ये सभी देश मिलकर पाकिस्तान को वेपन्स यानी हथियार सप्लाई करेंगे और पाकिस्तान को फंड भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भारत से आक्रमण कर सके। और यदि आज जियोपॉलिटिक्स के अनुसार इस भविष्यवाणी को टैली करके देखा जाए तो आज परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले इस भविष्यवाणी में कहा गया था।
क्योंकि आज तुर्की आए दिन भारत के विरुद्ध बातें करता रहता है। और चाइना को तो आप सबको पता ही है, और ईरान कभी शत्रु तो कभी मित्र बन जाता है। और वहीं यूएस तथा यूके दोनों ही पिछले कई वर्षों से हमारे भारत को लूटने तथा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यानी चाहे तुर्की हो या ईरान, चाइना हो या यूएस या फिर यूके, क्योंकि इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और, क्योंकि ये सब के सब भारत के नाम से ही जलते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भारत से मित्रता का छलावा अवश्य करते हैं, लेकिन आज तक का इतिहास साक्षी है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को ये पता है कि भारत को अगर अधिक से अधिक छेड़ा जाए तो वो कोई न कोई कदम अवश्य उठाएगा, जिसके कारण युद्ध आरंभ होने की सबसे अधिक संभावना बढ़ जाएगी। और होगा भी वैसा। स्वाधीन भारत ने आज तक कभी भी पहले किसी भी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इस बार शायद ये नियम टूटने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब इस बार भारत पहले पाकिस्तान पर हमला करेगा, और जैसे ही भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा वैसे ही पाकिस्तान विश्व के मंच पर रोना धोना आरंभ कर देगा और खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करेगा, जिसके कारण तुर्की, ईरान, चाइना, यूएस एवं यूके पाकिस्तान के पक्ष में हो जाएंगे और ये सभी मिलकर भारत को तबाह करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी घटनाएं कोई संयोग नहीं है, बल्कि इनकी प्लानिंग कई वर्षों से चल रही है। और यदि आप थोड़ी बहुत भारत की खबर रखते हैं तो आप इससे सहमत अवश्य होंगे। और इसी प्रकार से यूएस तथा नेटो ने रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध करवाया था, और अब इसी तरह से यानी इसी सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करवाया जाएगा। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि इस सब में यानी इस युद्ध में भारत अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि इस समय भारत के दोनों ही मित्र रसिया एवं इजराइल अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, जो कि इस समय पर हमारी सहायता नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा उन्हें ही हमारी सहायता की आवश्यकता है। और इन सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व को ऐसा लगेगा कि अब भारत नहीं बचेगा। लेकिन हम सबको ये पता है कि इस बात को स्वीकार करना अनेकों भारतीयों के लिए यानी हम सब के लिए कठिन है, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, क्योंकि भारत में मैन पावर एवं वेपन्स के अलावा वर्तमान में हमारा भारत लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि हमारे भारत के पास वार स्टॉक फाइल केवल 20 से 30 दिनों तक की है, और वो भी ऐसे कालखंड में जब अनेकों युद्ध 1 साल से भी अधिक समय से चल रहे हैं। और वहीं पर 20 से 30 दिनों का वॉर फाइल का स्टॉक होना बहुत अधिक चिंताजनक है। और तो और हमारी आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्रीज इतनी निर्भर नहीं हुई है कि जो युद्ध की स्थिति में 100% अपने आप को रातों रात तैयार कर सकेगा, रसिया की तरह। इसी कारण गुरुदेव ने कहा था कि जल, थल, नभ तीनों दिशाओं से हमला होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध अत्यंत भयंकर होगा। परमाणु बमों को तैनात किया जाएगा, भारत को जलाने का यानी राख करने का योजना बनाया जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत और पाकिस्तान का युद्ध अत्यंत भयंकर होगा, और उस युद्ध में पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की भी धमकी देगा। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये युद्ध बहुत ही भयंकर और गंभीर होने वाला है, लेकिन अधिक दिनों के लिए नहीं, क्योंकि ये युद्ध तो एक चक्रव्यूह है जिसकी रचना स्वयं अंतिम अवतार कल की अवतार जी ने की है, ताकि शिकार अपने आप आकर जाल में फंस सके। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप सबको इशारा ही काफी है। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की सत्य घटनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।